राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या पढ़ने को और सुनने को मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड का तीसरा अध्याय पढ़ा और इस अध्याय में था परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था ब्रह्मा की आयु परितन ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूप प्रकृति संयज्ञ राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं उन सबकी संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वही उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थी। उन पे उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के आदि देवता श्री कृष्ण ने समय अनुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके। प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षट्क्षर महामंत्र का उच्चारण किया। यहाँ एक फोटो भी शेयर की है जहाँ श्री कृष्ण जी उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो। मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, परंतु मैं जब तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। देन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने क्षुद्र अंश से तुम विराजमान रहो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, रुद्र मतलब महादेव। वत्स, महादेव जाओ। महाभाग, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूं कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महाअनुभव उन्हें प्रणाम करके विदा हो। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांडों में एक क्षुद्र विराट पुरुष ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्राह्मण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। तो भाई लोग, अभी मेरा ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड चल रहा है। इसमें मुझे जानने को मिल रहा है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग सोचते हैं कि 1-2 ब्रह्मांड होंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे शिव हैं, बहुत सारे विष्णु हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतनी अच्छी नॉलेज मिलती जाएगी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।